जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज क्लास 10 का केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं और खास करके जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो बेहतर होगा, आपके हिसाब से बहुत बेहतर होगा। और बोर्ड में ये इसमें से अगर ये 8 हुआ अभिक्रिया है, हम लिखे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, यानी टोटल 8 हुआ अभिक्रिया होता है। 8 हुआ अभिक्रिया हम बोले तो कम से कम इसमें से 2 को कम से कम पूछेगा, 2 को नहीं तो 1 को तो पक्का है कि प्रत्येक साल इसमें से एक अभिक्रिया पूछता है। तो हम एक एक अभिक्रिया को यहाँ पर आपके सामने लिखेंगे और आपको समझाने का बेहतर तरीका से प्रयास करेंगे। तो आइए हम एक एक टॉपिक को चलते हैं। तो देखिए, ये जो सिलेबस है ये यानी हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक, यानी रसायन शास्त्र क्लास 10 का। यहाँ पर हम ऊपर लिख रहे हैं क्लास 10 का, और ये खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। और जो भी बोर्ड के बच्चे अगर उनके सिलेबस में है तो ये पढ़ सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, ठीक। अगर आपके सिलेबस में है ये टॉपिक का, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। आइए हम चलते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं। हम यहाँ से देखें संयोजन, यानी हमको इसमें से देखें संयोजन मतलब जुड़ाव, किसी न किसी से जुड़ाव होगा यानी संयोजन होगा, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऐसे हम लिखेंगे तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा, कुछ हम बुक के तरीका से लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के किसे कहते हैं। यानी कहने का मतलब संयोजन का दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। आइए हम एक एक टॉपिक को देखने का प्रयास करते हैं, सुनिए। तो इसमें हम लिखेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या तत्व यौगिक आपस संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण पुराने गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या संयोजन में वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, संयोग देखो, संयोग यानी जुड़ के, संयोग बोले तो बाबू संयोग मतलब जुड़ के, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण मूल गुण से भिन्न होता है, जिनका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। बिल्कुल क्या होता है? भिन्न मतलब, भिन्न बोले तो बाबू मतलब अलग होता है, भिन्न मतलब अलग होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे आप बताइए क्या कहते हैं? उसे सर संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। संयोजन या संश्लेषण कहते हैं, या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बाबू, ये आपको याद करना पड़ेगा इतना। क्या होता है संयोजन? मतलब दो या, अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई पार्टी मिलना चाहता है, आपस में कोई पार्टी मिलना चाहता है, तो एक आदमी से पार्टी बन जाएगा? आप बताइए, एक आदमी से दोस्ती हो जाएगा? नहीं, कम से कम 2-3 लोग होते हैं, यानी 2-3 लोग मिलता है तो एक पार्टी बनता है, 2-3 लोग मिलता है तो एक पार्टी बनता है। बस जो वैसा ही है, इसमें कम से कम 2 लोग आपस में मिलेंगे, कम से कम, ज्यादा मिल जाएंगे चलेगा, संयोजन में ज्यादा मिल जाएगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अगर एग्जाम्पल को थ्रू देखे, यानी उदाहरण को थ्रू देखे, तो एक हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। एक तत्व कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो परस्पर संयोग करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपको समझ में आया होगा। अगर दूसरा लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? तत्व है। अगर ऑक्सीजन का संयोग करेगा तो क्या बनेगा? 2MgO, यानी 2MgO क्यों बना? MgO बनता है, हम संतुलित करेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन जिसमें यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी ये हमारा क्या हो गया? संयोजन।
संयोजन मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम वियोजन पर चलते हैं। और 8 हो तो इसमें नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में 8 कंप्लीट कर देंगे। इसमें कम से कम 4 आज हम लमसम पढ़ेंगे, ताकि हमको बेहतर तरीके से कम समय में और बेहतर समझ में आए। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना आप एक बार देख लीजिए। समझ में आया? तो देखिए, हम संयोजन समझ लिए बहुत अच्छा तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए। अब हम चलेंगे वियोजन में। क्या चलेंगे हम? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे वियोजन अभिक्रिया दूसरा नंबर। बाबू हम इतना बोल देते हैं, 8 गो अभिक्रिया लिखा है, 8 गो, उसमें कम से कम बोर्ड में 2 गो चांस कम से कम बोल रहे हैं, 2 गो या 1 पूछने का चांस प्रत्येक साल रहता है। चलिए हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए दूसरा क्या है बाबू? सर वियोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अच्छा, आप कहिएगा सर इसमें शब्द में सर परिभाषा छुपा है, कहिएगा यस बाबू, शब्द में परिभाषा छुपा है। वियोजन सर टूटने को बोलते हैं अपघटन, अपघटन का दूसरा नाम है वियोजन, यानी अपघटन मतलब टूटना। तो इसमें क्या होगा? इस अभिक्रिया में एक बड़े यौगिक टूटेगा 2 सरल यौगिक में, इस अभिक्रिया में एक बड़े यौगिक टूटेगा 2 सरल यौगिक में। तो लिखेंगे हम इसका परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें बड़े यौगिक के टूटने से, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े अणु के टूटने से, एक बड़े यौगिक के टूटने से, एक बड़े यौगिक के टूटने से वह अभिक्रिया, इसका वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 सरल यौगिक का निर्माण होता है। क्या होता है? 2 सरल यौगिक का निर्माण होता है। टूटने से यहां पर लिखेंगे 2 सरल यौगिक का निर्माण होता है, 2 सरल यौगिक का निर्माण होता है। क्या परिभाषा है? वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आप बताइए, कहिएगा सर उसे आप वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बाबू, इसमें परिभाषा में आंसर छुपा रहता है, शब्द में आंसर छुपा रहता है। यहाँ देख रहे हैं वियोजन यानी अपघटन, यानी किसी चीज का टूटना। तो कैसे याद कीजिएगा? वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छा से समझेंगे। अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे उदाहरण हम ले तो CaCO3 क्या है? इसका नाम है बाबू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जब इसका अपघटन होता है, इसका अपघटन होता है तो ये बनता है CaO और CO2। क्या बनता है बाबू? CaO और CO2। यानी ये जो CO2 ये गैस है, ये उड़ जाता है, ये वायुमंडल में उड़ जाता है। तो कैसे समझे? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसको तो समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो कैसे बाबू आप समझिएगा? वियोजन मतलब कि सर हम देख रहे हैं कि सर वियोजन मतलब सर, यानी वियोजन सर या अपघटन, सर अपघटन मतलब सर टूटना, सर अपघटन मतलब टूटना। यानी सर जब एक बड़ा, अच्छा अब देखो यहां से होता है यौगिक क्या होता है। देखिए बाबू, जब तत्व आपस में मिलते हैं, जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं कंपाउंड बनाते हैं, यानी एक यौगिक बनाते हैं। अगर इसमें हम देखेंगे तो तत्व कौन है? कैल्शियम है। सर तत्व कौन है? सर कार्बन है। सर तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। तो ये जो एलिमेंट्स है,
ये मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं सॉरी, ये कंपाउंड यानी एक यौगिक बनाते हैं। तो यही यौगिक जो टूटते हैं यानी वो उसको अपघटन कराते हैं हम, जब वो टूटता है उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल देंगे ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आए। देखिए बाबू, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ही आंसर छुपे होते हैं, जिनमें ही आंसर छुपे होते हैं। देखिए, अगर आप लोग को सर यौगिक नहीं समझ में आ रहा है, सर एलिमेंट्स नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आप लोग को पहले आना चाहिए, इसको आपको आना चाहिए। आप तत्व तो देखे हैं, यानी धातु अधातु, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं मेटल और नॉन मेटल और मेटालॉइड, यानी धातु अधातु और उपधातु जो होते हैं, उसी को हम तत्व बोलते हैं। यही जो तत्व आपस में जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, यानी एक यौगिक बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। उसी देखिए, तो वही जो यौगिक टूटता है उसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो इतना आप लोग को आना चाहिए। और एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, अगर 2KClO3, अगर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पहला है और एक एग्जाम्पल दूसरा है, यानी जब KCl देखिए यहाँ पर समझते हैं, KClO3 जब ये टूटता है तो ये टूटेगा KCl प्लस O2, यानी समझ लेते हैं, यानी KCl वहां पर ऑक्सीजन 2 हो तो 2, 3 दूना 6, यहाँ 2 लगाया 2 KCl और 3 दूना 6। बाबू ये संतुलित किए हैं। अब कहिएगा सर संतुलित कैसे किए, तो बाबू संतुलित के हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर, फ्यूचर टॉपर क्लास पर अपलोड है, संतुलित कैसे करें, तो हम अपलोड कर दिया, आप जाकर मेरे वीडियो देखिएगा संतुलित कैसे करते हैं। यहाँ हम उतना अगर संतुलित करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा, लेकिन हमको कम समय में थोड़ा बेहतर देना है, इसलिए हम ये संतुलित नहीं बता सकते, लेकिन आइए बता देते हैं। देखिए, हम संतुलित मतलब होता है कि उसके LHS और RHS दोनों, मतलब जिस अभिक्रिया की डायरेक्शन है, अभिक्रिया की दिशा है, इसमें दाएं और बाएं पक्ष जितने भी तत्व है उनके परमाणु संख्या बराबर है। जो तत्व इधर एक है इधर भी तत्व एक ही है, यानी कहने का मतलब इधर कैल्शियम एक है तो बाएं की तरफ कैल्शियम एक ही होना चाहिए, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। यानी ये अभिक्रिया का डायरेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का दिशा। यानी 2KCl तो 2KCl, क्लोरीन 2 गो तो क्लोरीन इधर भी 2 गो, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, यही हम संतुलित किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, वियोजन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं। अब तीसरा क्या है, वैद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए बाबू, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेरे रे सास के 5 पुत्र थे, विद्युत अपघट्य, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। आप इंग्लिश लिख लीजिएगा, आपकी बुक में होगा, हम यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बाबू, इसमें एक विद्युत अपघटन में एक धन आयन एक ऋण आयन होते हैं। इसमें क्या होता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन होते हैं। यानी विद्युत अपघटन को समझने का प्रयास करें तो समझिए, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या द्रवित क्लोराइड में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे बाबू कहिएगा सर, जैसे जैसे हमारा NaCl है, NaCl यानी एक लिक्विड फॉर्म है, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस हो जाएगा, यानी NH धन आयन और Cl ऋण आयन मुक्त हो जाता है। इसे ही सर वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस सर कहते हैं। यानी क्या समझे, जैसे आप कोई एक विलयन जिसमें द्रवित ऑक्साइड है और द्रवित क्लोराइड, जिसमें उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो वे क्या हो जाएंगे, वे टूट जाते हैं, यानी धन आयन अलग बढ़ जाएगा और ऋण आयन अलग बढ़ जाएगा। जैसे NaCl में देखें, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे करंट हम इसमें प्रवाहित किए, करंट जैसे इसमें प्रवाहित किए तो Na अलग बढ़ गया और Cl अलग बढ़ गया। इसे ही सर हम इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन सर कहते हैं। तो हम इसको परिभाषा के थ्रू हम लिख देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाएंगे, इसलिए आइए हम चलते आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे क्या, कुछ धातु क्या लिखेंगे बाबू, हम लिखेंगे हम इसमें कि कुछ धातुओं का द्रवित ऑक्साइड, कुछ धातुओं के द्रवित
ऑक्साइड एवं द्रवित क्लोराइड एवं द्रवित क्लोराइड क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातुएं कैथोड पर और अधातु एनोड पर मुक्त होता है, और अधातु एनोड पर मुक्त होता है। उसे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन कहते हैं। उसे वैद्युत अपघटन, यहाँ अपघट्य लिखे, वैद्युत अपघटन कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। यानी क्या परिभाषा देखिए, द्रवित क्लोराइड एवं द्रवित ऑक्साइड यानी NaCl चाहे MgO जो भी हो, यानी लास्ट में क्लोरीन या ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक, तो इतना आप समझिए। यानी क्या परिभाषा लिखा है सर, कुछ धातुएं के द्रवित ऑक्साइड या द्रवित क्लोराइड या द्रवित क्लोराइड में सर जैसे विद्युत धारा सर प्रवाहित करते हैं तो धातुएं कैथोड पर और अधातु सर एनोड पर मुक्त होती है, उसे ही सर वैद्युत अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, यानी उदाहरण समझे। तो जैसे बाबू NaCl का नाम सुने हैं, नमक, यानी जैसे NaCl में सर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करते हैं तो Na+ और Cl-, यानी Na+ यानी जो धातु होता है वो कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड, और अधातु जो होता है वो एनोड पर मुक्त होता है, एनोड पर। इतना आप देखिए, समझ में आया इतना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर। ठीक, एंड एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हम समझें कि कुछ धातुएं जो द्रवित ऑक्साइड और द्रवित क्लोराइड में होती है, जैसे उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होती है, अपघटित यानी वो टूट जाती है। अभी समझे अपघटन यानी टूट जाते हैं। तो जब टूटते हैं, जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो कैथोड पर मुक्त हो जाते हैं, और जो नॉन मेटल यानी जो अधातु होते हैं वो एनोड पर मुक्त हो जाते हैं। उसे ही हम वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और, पहला एग्जाम्पल, दूसरा Al2O3 में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Al और O2 यानी ये क्या होता है, ये जो प्रवाहित हम इसमें करते हैं तो Al और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। यानी जो Al2 आप संतुलित कर देते हैं, 2 3, यहाँ 2 लगा देते हैं, सॉरी 2 लगा देंगे तो 3, और संतुलित अगर इसको हम करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, O3 है, सॉरी बाबू O3 यहाँ पर, यानी Al2 मिला लेते हैं, Al2 विद्युत धारा। ठीक है, यानी ये हमारा 2 यहाँ पर लगा देंगे तो एल्युमिनियम 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लगा देंगे, एल्युमिनियम 4 और ऑक्सीजन 3 दूना 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे। बाबू देखिए संतुलित वाला है, लेकिन हम संतुलित पे नहीं चलेंगे। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड में, तो ये एल्युमिनियम प्लस यानी कैथोड पर मुक्त होता है, किस पर, कैथोड पर, और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होता है। यानी जो ऑक्सीजन है अधातु है, लेकिन जो एल्युमिनियम है वो धातु है, यानी ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ठीक, यानी आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम अगला टॉपिक पर चलते हैं, यानी चौथा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और ये 4 को पढ़ाएंगे इसमें, और इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके मतलब जो वीडियो अगले बनेगा उसमें हम इसको चौथा यानी 8 टॉपिक तक हम कंप्लीट कर देंगे और बेहतर तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा चलते हैं। चौथा नंबर है एकल विस्थापन। हम देख रहे हैं एकल मतलब एक, विस्थापन मतलब एक, विस्थापन मतलब हटाना, एक का विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसा समझिए, इसको अगर इंग्लिश बोलेंगे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल मतलब सिंगल, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। ठीक, तब आप इंग्लिश लिख लीजिएगा, हम इंग्लिश नहीं लिखते, जगह इतना नहीं है। ठीक, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन क्या कैसे समझेंगे हम, यानी जब सर अभिक्रिया होगा उसमें से एक तत्व को वहां से विस्थापित होगा, एक तत्व वहां से सर विस्थापित होगा।
ज्यादा नहीं, एक ही। जैसे वह अभिक्रिया, हम लिखने का प्रयास करेंगे था, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, वह अभिक्रिया अगर इसमें लिखने का प्रयास करें तो वह अभिक्रिया इसमें किसी यौगिक में उपस्थित, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, किसी दूसरे परमाणु द्वारा, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं बाबू? यानी हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहती है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिख लीजिएगा आप, ठीक। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, अभी यौगिक समझे सर, जब तत्व यानी जब तत्व आपस में मिलता है, तत्व जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में सर एक मिलते हैं तो एक सर कंपाउंड यानी सर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी जो यौगिक होता है यानी किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर उदाहरण के थ्रू हम समझने का प्रयास करें तो आइए उदाहरण से बेहतर समझ में आएगा। अगर उदाहरण हम ले तो Fe यानी लोहा, वो जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर जाता है। यानी कैसे? वह अभिक्रिया जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो परमाणु दूसरा कौन है? Fe। विस्थापित किसको कर रहा है? कॉपर को। आइए समझते हैं, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो कैसे समझे? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया था। दूसरा परमाणु क्या है? लोहा। किसको विस्थापित किया? कॉपर को। तो क्या बना है? FeSO4 और कॉपर, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। यानी आपको यह समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल दूसरा अगर समझाने का प्रयास करें तो ध्यान से समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले हम तो, जैसे कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट, यानी जब कॉपर को AgNO3 जैसे कॉपर को जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जैसे डालते हैं तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर जाता है। ये क्या बनता है? कॉपर। और ये बनेगा कॉपर NO3 का होल टू 2 प्लस 2Ag। आइए संतुलित कर लेते हैं। कॉपर एगो है सर, कॉपर एगो, कितना यहाँ सर? सिल्वर दूगो है, यहाँ दूगो, सिल्वर दूगो, नाइट्रोजन कितना है? 3 है, सिल्वर नाइट्रेट कितना है सर? दूगो, यहाँ भी दूगो, यानी संतुलित हो गया। यानी कैसे समझे सर? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा सर विस्थापित कर दिया जाता है, उसे सर एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना 4 को टॉपिक रहने देते हैं क्योंकि लंबा ज्यादा चलेगा तो आप लोग भी इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो हम इतने रहने देते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी 4 को टॉपिक सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद में आया होगा